हाय फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम में से लैसे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, जो कि कल हमने जो क्वेश्चन करे थे वो करे थे में से के, और आज हम क्वेश्चन करेंगे लघुत्तम समापवर्तय अर्थात एलसीएम के। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, आप डिस्प्ले पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि जब मैं छोटी से छोटी बोला गया हो, तो छोटी से छोटी बोला गया हो तो आपको एलसीएम निकालना है। और मैं यहां पर लिख देता हूं, छोटी से छोटी यदि बोला गया है तो आपको एलसीएम निकालना है। यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है तो आपको एचसीएफ निकालना है। इसके याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो H है वो 8th पोजीशन पर आता है और जो L है वो 12th पोजीशन पर आता है। तो जो पहले जो अल्फाबेटिकली जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा हुआ, तो जो H बड़ा होता है ABCD में, L छोटा होता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में पूछा गया हो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको में से निकालना है। यदि क्वेश्चन में बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपको एलसीएम निकालना है। H फॉर HCF, L फॉर LCM। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट में से बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं लैसे, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये तो बात हो गई बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी की। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है छोटी से छोटी, तो छोटी L है या H है? ऑफ कोर्स L छोटी है, ABCD में L बाद में आती है। तो हम इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का पहले हम एक दो क्वेश्चन बड़े बेसिक करते हैं, उसके बाद इसी ट्रिक से हम एरिया अर्थात क्षेत्रफल के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद कुछ में से लैसे के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले एक दो क्वेश्चन सिंपल कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 18, 21, 24, 27, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। कल जब मैंने आपको में से निकालना बताया था, तो हमने आपको बताया था कि जहां तक संख्या कट रही हो वहां तक काटेंगे, बची हुई क्वेश्चन संख्याओं को छोड़ देते हैं। लेकिन लैसे में सभी की गुणा करते हैं, जो नीचे बच गई उनकी भी और जो इधर बचती हैं उनकी भी, जब तक 1 1 ना आ जाए। जैसे कि 2 से काटेंगे हम 18 को, 2 नाम 18, 21 2 से नहीं कटेगा, तो 21 को ऐसा कैसे लिख लेंगे, 24 कट जाएगा 2 से 12 बार, 27 नहीं कटेगा। अब 2 से 9 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 2 छिक्का 12। जब तक कोई भी संख्या किसी नंबर से कटती है तब तक उसको काटेंगे। 2 से 9 नहीं कटेगा, 21, 2 तिया 6। अब कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही, अब काटेंगे 3 से। जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 नाम 27। अब भी 3 से कोई संख्या कट रही है, 3 एकम 3, 7 कटेगी नहीं, 1 और 9, ये 9 कट जाएगी 3 से 3 टाइम्स। अब 3 से अब भी 3 कट रहा है, तो हम इसको अब भी काटेंगे। अब बचिया 7, जब तक 1 1 ना आ जाए। तो अब कोई भी संख्या नीचे नहीं बची। अब इन संख्याओं की गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 7, 7 की गुणा 8 में करिए, 7 अट्ठे 56 गुणा 27। गुणा करने की ट्रिक मैंने आपको वर्गमूल घनमूल के अभ्यास में कराई थी। आप इनका गुणा कर दिए, 6 सत्ते 42, लगभग 1512 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जिसको वर्गमूल या गुणा करने की ट्रिक नहीं पता है, वो प्लेलिस्ट में जाकर मैथ में वर्गमूल घनमूल वाली वीडियो को देख ले। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी प्रकार का। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63 और 60 से पूरी कट जाए। जब छोटी से छोटी बोला गया है तो फ्रेंड्स क्या निकालते हैं, एलसीएम। बड़ी से बड़ी में से एचसीएफ और छोटी से छोटी में एलसीएम। तो हम यहां पर 36, 45 आप डिस्प्ले पर क्वेश्चन देख सकते हैं, 63 और 60, 36, 45, 63 और 60 से पूरी कट जाए, तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। जब हम इसको 2 से काटेंगे, सबसे पहले 1 से नहीं काटते क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो हम सबसे पहले काटेंगे 2 से। 2 से संख्या कट रही है तो 2 से 36 कटेगी 18 बार,
45 2 से कटेगी नहीं। जिसके पीछे विषम संख्याएं होती हैं वो संख्या सम संख्या से कभी नहीं कटती। तो 63 में 3 आ रहा है पीछे, ये भी नहीं कटेगी। 60 कट जाएगी 2 से 30 बार। अब 2 से 18 कट सकती है 9 बार, 45 नहीं कटेगी, 63 नहीं कटेगी, ये कटेगी 15। इनमें से कोई भी नंबर 2 से नहीं कटता। अब काटेंगे 3 से। 3 तिया 9, 3 से 15 थी 45, 3 से 3 दूनी 6, 21 थी 63 और 3 पंजे 15। 3 से अब भी कट रही है संख्या, 3 से अब भी काटेंगे। 3 एकम 3, 15 कटेगी 5 बार, 21 कटेगी 7 बार, 5 नहीं कटेगी। अब कोई संख्या इनमें से 3 से नहीं कटती, 5 संख्या आ रही है, 5 से काटेंगे। 1 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगी, 5 एकम 5। अब एक संख्या 7 बचती है, 7 से काटेंगे। 1 1 1 1। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पर 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5 और 7। तो हम क्या करेंगे, 4 नाम 36 पंजे 180 गुणा 7। हम इनकी गुणा कर देंगे, 18 7 126, 1260 इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ले से एलसीएम ले शब्द जो होता है वो छोटा होता है। मतलब जो अंग्रेजी हिंदी की वर्णमाला होती है, हिंदी की वर्णमाला में भी एक शब्द होता है मैं से, एक शब्द होता है ले से। तो आपने देखा होगा पहले मैं आता है, पे फे बे बे मैं। तो मैं शब्द पहले आया तो मैं बड़ा हुआ, या इंग्लिश में आप समझ सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो जिसने कल की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा। तो मैं से बड़ी बोला गया है तो आप मैं से निकालेंगे, और छोटी से छोटी बोला गया है तो आप ले से निकालेंगे। क्योंकि पे फे बे बे मैं एपनार आप याम में पहले पैदा हुआ, और ये रे ले वे से ले बाद में आया। तो जब छोटी से छोटी बोला जाए तो आपको ले से निकालना है, और बड़ी बोला जाए तो आपको मैं से निकालना है। महत्तम समावर्त है। इंग्लिश में भी H 8th पोजीशन पर आता है, L कम्स इन 12th पोजीशन। सो अगर बिगेस्ट यदि बड़ी संख्या यदि आपसे बोला जाए बड़ी से बड़ी तो आपको एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी यदि आपको बोला जाए तो आपको एलसीएम निकालना है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जैसा कि प्रश्न आप अपनी डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 3 पैमाने क्रम से 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसके ये तीनों पैमाने सही नाप सकें। तो क्वेश्चन क्षेत्रफल का है, लेकिन हम इसको एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक से करते हैं। आपको देखा गया है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कम से कम। अब कम से कम कहा गया है, इसका एक अर्थ ये निकलता है छोटी से छोटी, और जब छोटी से छोटी बोला गया है तो हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। तो आज की जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि आप हमेशा क्षेत्रफल के प्रश्न को क्षेत्रफल की ट्रिक से ना निकालकर, आपको यदि बेस पता है, यदि आपने मैसे लेसे अच्छे से पढ़े हैं तो आप आधा क्षेत्रफल मैसे लेसे और अनुपात समानुपात की ट्रिक से कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कम से कम, तो कम से कम का अर्थ हो जाता है वह छोटी से छोटी संख्या। कम से कम का अर्थ क्या है, छोटी से छोटी। और कहीं बोला गया है अधिक से अधिक, तो उसका मतलब है बड़ी से बड़ी। तो इसमें बोला गया है कम से कम, तो इसमें निकालेंगे हम एलसीएम। संख्या क्या क्या है, संख्या है 40 50 और 60। 40 50 और 60 इनका हमको एलसीएम निकालना है। 2 से काटेंगे 20 बार, 25, 2 से 60 काटेंगे 30 बार, 2 से 10 बार 25 नहीं कटेगी, 2 से 15 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 25 नहीं कटेगी, 15 बार। अब कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही है, अब काटेंगे 3 से, 5 बार 25 बार, 3 पंजे 15। अब कोई भी संख्या 3 से यहां पर नहीं कटती है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 3 से 5 से काटेंगे। अब संख्या 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 5 5 जा 5 1 जा 5। अब एक और 5 बच रही है यहां पर, 5 से एक बार और भाग देंगे जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब इन संख्याओं के हम गुणा कर लेंगे। 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 गुणा 3 3 गुणा 5 बच्चे 25, 5 5 जो 25, 8 तिया 24 गुणा 25। जब हम 25 में 24 में 25 की गुणा करते हैं, 25 चौका 100 की 0, हाथ से लगे 10, और 25 दूनी 50 और 10 60, ये आ गया 600 सेंटीमीटर। अब क्योंकि संख्या में सेंटीमीटर दिए हुए थे तो सेंटीमीटर में उत्तर आ गया, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में मीटर में उत्तर लिखा हुआ होता। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यदि इसका उत्तर 6 मीटर हो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक ही बात है। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 600 सेंटीमीटर भी उत्तर हो सकता है सेंटीमीटर में, और मीटर में भी उत्तर हो सकता है। क्वेश्चन को घुमाकर ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
जैसा कि आप डिस्प्ले पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि हमसे बोला गया है कि न्यूनतम संख्या, क्वेश्चन है 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम का अर्थ होता है छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो हमें 15 तक की सभी विषम संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो 15 तक कौन सी संख्या ऑड नंबर लिखने हैं? 15 तक। तो ऑड नंबर 15 तक कौन कौन से होते हैं विषम संख्या? 3 और 5, 7, 9, 11, 13 और 15। 15 तक की विषम संख्या ये होती हैं। अब विषम संख्या 2 से तो कटेंगी नहीं, तो सबसे पहले हम इसे 3 से काटना शुरू करते हैं। जब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5, 7, 3 तिया 9। आप जो भी नंबर कट रहा है उसको काट सकते हैं, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ देंगे। 3 पंजे 15। अब दोबारा 3 से काटेंगे, 1, 5, 7, 3 और 11, 13 और 5। 3 से 3 कट जाएगा एक बार। अब यहां कोई भी संख्या 3 से नहीं कट रही, अब काटेंगे 5 से। 1, 5 से ये 5 कट जाएगा एक बार। 7, 1, 11, 13 और 5 एकम 5, 5 भी चला गया। अब हम काटेंगे 7 से। 7 से काटेंगे तो इस बार 7 कट जाएगा, बचा कौन? 11 और 13। हम चाहें तो इनकी गुणा यहां भी कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। 7 से 7 कट गई थी एक बार, तो यह 7 का 7 ही 1 का 1 रहा, और 11 कट गई इस बार, अब बची 13। और जब 13 से काटेंगे तो इस बार यहां पर 13 भी कट जाएगा और सबका 1 1 1 आ जाएगा यहां पर। तो कुल मिलाकर सब संख्या 1 1 1 आ गई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब नीचे कोई संख्या शेष नहीं बची कटने के लिए। अब हम इन संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9, 5 सत्ते 35 और 11 में 13 की गुणा करेंगे तो 143। अब गुणा करने की ट्रिक मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताई थी, में से लैसे में, और वर्गमूल घनमूल में भी गुणा करने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। इकाई के अंकों की हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 पंजे 45 और 5 तिया 15। जिस ऑप्शन में पीछे 5 आएगा वो भी उत्तर है, और गुणा करने का तरीका आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 45045। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले मोस्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल का है, लेकिन हम उसे में से लैसे की ट्रिक से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है कि 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लास्ट टाइम दिल्ली पुलिस में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, और मोस्टली क्वेश्चन इस तरह का एग्जामों में आता ही रहता है। तो क्वेश्चन बोला गया है तीनों दूरी चली गई, कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जो पूर्ण घंटों में हो। तो कम से कम बोला गया है तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। और ज्यादा से ज्यादा बोला जाता तो में से। यदि न्यूनतम बोला जाता तो भी एलसीएम, अधिक से अधिक बोला जाता है या बड़ी से बड़ी तो में से, छोटी से छोटी तो ले से। तो इस संख्या में बोला गया है कम से कम, तो हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। 10 का, 12 का और 15 का। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 15 2 से कटेगी नहीं। फिर काटेंगे 2 से, अभी 6 कट रही है यहां पर, 2 से अब भी काटेंगे। 5, 2 तिया 6 और 15। अब काटेंगे 3 से। 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब कोई संख्या 3 से नहीं कट रही है, 5 से। 5 एकम 5, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक एलसीएम निकालते रहेंगे। अब इन संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। 60 वह न्यूनतम संख्या है। जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, वह कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जो पूर्ण घंटों में समय ले। तो वह दूरी होती है 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन भी क्षेत्रफल का है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाता है। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से एक साथ चलना प्रारंभ किए थे। तो इस तरह के प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाता है। तो सबसे पहले आपसे बोला गया है कम से कम, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम वाले प्रश्न में आपको एलसीएम निकालना है।
और ये जो परिपथ है, ये परिपथ है वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब है गोले के रूप में है, और ये जो गोला है, ये गोला 40 किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का। और कोई भी आदमी इस गोले को अगर पार करेगा, इस गोले का एक चक्कर लगाएगा तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 3 साइकिल सवार है, पहले की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा जो व्यक्ति है उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो तीसरा व्यक्ति है उसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और हमसे समय पूछा गया है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम 40 का भाग पहले इस 15 से देंगे, और बटे घंटे है तो गुणा 60 करेंगे। 15 चौका 60 और 4 चौक 16, 160 मिनट आ गई। जब हम इसे गुणा 60 करते हैं तो गुणा 60 करने से मिनट में आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको मिनट में निकालना है। दूसरा निकालते हैं, दूरी तो सबके लिए बराबर ही है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। मैं यहां लिख देता हूं, दूरी तीनों के लिए 40 किलोमीटर की है, लेकिन पहले वाले की चाल 15, दूसरे वाले की चाल 20 और तीसरे वाले की चाल 25 रहेगी। तो हम इसमें 60 की गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि मिनट में हम इसको सॉल्व करें। अब हमने क्या करना है, 40 में फिर 20 से भाग देना है और गुणा 60, 20 तिया 60 और 40 तिया 120। नेक्स्ट फिर दोबारा 40 से भाग देंगे और इस बार 25 का भाग देंगे तीसरे वाले की चाल से, 25 से, और फिर हम गुणा 60 करेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 से 12 बार और 12 अट्ठे 96, 96। अब हमें ये 3 संख्या प्राप्त होगी, 160, 120 और 96, और इसका हमें समय कैलकुलेट करना है मिनट में। बाद में हम उसको 60 से भाग देकर घंटे में चेंज कर सकते हैं। चलिए इन तीनों संख्याओं का, क्योंकि न्यूनतम बोला गया है कम से कम, तो हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, 160 का, 120 का और 96 का। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे संख्या को। जब हम इसको 2 से काटेंगे तो 160 कटेगा 80 बार, और 120 जो कटता है 2 से वो कटेगा 60 बार, और 96 कटेगा 48 बार। फिर हम दोबारा 2 से काटेंगे, ये कटेगा 40 बार, 2 से 60 कटेगा 30 बार, 48 कटेगा, 24 दूनी 48। 2 से काटेंगे 20 दूनी 40, 2 से 15 बार और 2 से 12 बार। फिर 2 से काटेंगे 2 से 10 बार, 2 से 15 कटेगा नहीं, 2 से 6 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 5 बार और 15 कटेगा नहीं, 2 तिया 6। अब 2 से कोई संख्या नहीं कट रही, अब काटेंगे 3 से, 5 नहीं कटेगी, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब काटेंगे 5 से, 5 एकम 5। जब तक 1 1 1 ना आ जाए नीचे, तब तक इन संख्याओं को हम यहां पर काटते रहेंगे। अब जब 1 1 1 आ जाए तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही एलसीएम होता है। अब हमें क्या करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हम यहां पर लिख लेंगे, 32 गुणा, और 5 तिया 15, 15। अब ये जो समय आया निकल कर ये आया मिनट में, हमें बनाने हैं घंटे, तो हम 60 से भाग करेंगे। 15 चौका 60 और 4 अट्ठे 32, लगभग 8 घंटे बाद वो सभी साइकिल सवार एक साथ दोबारा मिलेंगे। क्योंकि प्रश्न में आपसे जो बोला गया था, प्रश्न में बोला गया था जहां से वो एक साथ चलना आरंभ किए थे, वो एक साथ उस बिंदु पर किस समय पहुंचेंगे, कितने, कम से कम कितने समय बाद पहुंचेंगे। तो 8 घंटे बाद वो दोबारा उसी समय पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।